मेरे भाई, बहुत सारे लोग कहेंगे कि पिछले बार कुछ अलग मामला था, इस बार कुछ अलग मामला है। हिसाब किताब गणित सब समझाया जाएगा। अगर कोई बहुत ज्यादा तुम पे चेपू हो रहा है तो उसको सुन लेना और उठते उठते इतना बोल देना, कुछ भी हो जाए आएगा तो इम्तियाज भाई ही आएगा। मेरा वो एक है 400 का ख्वाब देख रहे हैं, 400 का सपना देख रहे हैं। अमित शाह जब आए यहां पर तो भाषण दिया कि हम महाराष्ट्र के अंदर 48 में से 45 सीटें जीतेंगे। देवेंद्र फडणवीस आए तो उन्होंने अपने भाषण में कहा कि 48 में से 47 सीटें जीतेंगे। दोनों को दिल ही दिल में मालूम था कि एक सीट तो ये छोड़ना ही पड़ेगा, किसके पाप भी आ जाए तो यहां से हटने वाले नहीं है, अच्छे आ जाए तो हम यहां से हटने वाले नहीं हैं। इसीलिए जब उनको समझ में आया कि हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं तो कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है, कुछ मुसलमानों को मैदान के अंदर उतारा गया है और उनसे ये कहा गया है, पैसा दिया गया है। पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, किसी को 1000 वोट लेना, किसी को 2000 वोट लेना, ऐसे 4-6 कैंडिडेट्स को मैदान के अंदर उतारा गया है कि तुम इम्तियाज जलील के वोट को काटने का काम करो। पैसा क्या चाहिए ये हम देंगे। लेकिन मेरे भाइयों, आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं इस मुल्क के अंदर सिर्फ महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है कि जहां पर कम से कम अल्हम्दुलिल्लाह एक मुस्लिम एमपी है। हमारे बाजू के जितने भी राज्य हैं, स्टेट्स हैं, ये सोचिए इस बारे में, कर्नाटक में कितने मुस्लिम एमपी? 0। मध्य प्रदेश में कितने? 0। गुजरात में कितने? 0। झारखंड में कितने? 0। राजस्थान में कितने? 0। और अब इस बार 11 ऐसे राज्य हैं जहां एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया गया। हम लड़ेंगे नहीं तो जीतेंगे कैसे? हम लड़ रहे हैं तो जीत रहे हैं, हमें टिकट ही नहीं दिया जा रहा तो कहां से हम जीतेंगे? इसीलिए सारी कोशिश ये हो रही है कि इकलौता एक है, इसको घर पर बिठाना पड़ेगा, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक असदुद्दीन अवैसी पार्लियामेंट को कैसा हिला देता था। जब मैं गया पार्लियामेंट के अंदर तो नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को फोन किया और फोन करके पूछा, अरे ओ सांबा, इस बार कितने आदमी हैं रे? तो अमित शाह ने जवाब दिया, सरकार 2 है। ऐसे 2 ही नहीं कहा, है तो 2, लेकिन 300 पे भारी है। तकलीफ इसी बात की सताती है हमें कि वो तो बोलता ही था हैदराबाद वाला, ये औरंगाबाद वाला भी कुछ कम नहीं है। हम बोलेंगे क्योंकि इतने सालों तक वो बोलते थे, हम सुनते थे। 75 सालों तक हमने क्या काम किया, तो वो बोलते थे, हम सुनते थे। अब एक बात अच्छी तरह से नरेंद्र मोदी साहब सुन लो। लोग कहते हैं कि इम्तियाज जलील डर नहीं लगता, आपको डर नहीं लगता हुकूमत से? मैं कहा कि मुझे डर लगता है, मुझे डर यकीनन लगता है, लेकिन ऐसी हुकूमतों से डर नहीं लगता है। मैं अपने रब से डरता हूं, मैं अपने अल्लाह से डरता हूं। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि वो दौर गए तुम्हारे जब तुम बोलते थे और हम सुनते थे। अब हम बोलेंगे मोदी जी, और अब हम बोलेंगे और तुम्हारे अब हम बोलेंगे और तुम्हारे कैमरे वाले कितनी जल्दी घुमा रहे, कौन बोला करके, आधा मैंने बोला, आधा इनने बोला, घंटा कुछ होता हमारा जाके कुछ नहीं होता। हमको समझ में आ गया।
और ना यही करना है हाँ ना तुम कर लेने का, इनके हाथ में बाबा जी का फुल्लू लेके आता है। इंशाल्लाह ये समझिएगा कि ये इलेक्शन आप लोगों का है मेरे भाइयों। यहाँ पर इम्तियाज जलील नहीं खड़ा है, यहाँ पर आपका भाई, आपका दोस्त, आपका बेटा ये खड़ा हुआ है। ये समझ के आप लोग ये इलेक्शन लड़िएगा मेरे भाइयों। एक एक वोट बहुत कीमती है। बस 13 तारीख के दिन सुबह उठिएगा, एक एक वोट की कीमत क्या होती है ये आपने दिखा देना चाहिए। और आपका वोट, पूरा का पूरा वोट जो है वो इंशाल्लाह पतंग की निशानी के ऊपर जाना चाहिए। तो जितने भी है